थैंक यू। सबसे पहले तो नया साल है, नई उमंग है, नया जोश है। 2023 की आप सबों को शुभकामनाएं। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं। ईको बहुत आ रहा है, ईको कम हो सकता है क्या? जितना कम कर सकते हो उतना ही कम ईको कर दो। हाँ ठीक है। सबसे पहले तो ऊपर वाले से यही मैं दुआ करता हूं कि आपके जितने भी सपने हैं, जो भी आपके लक्ष्य हैं, अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, वो सारे के सारे इसी साल आपके पूरे हों, राइट? लेकिन हमको ये सोचना पड़ेगा कि जो आदतें, जो हमारी हैबिट्स जो पिछले साल थी, अगर वही इस साल भी कंटिन्यू रहेगी, वही अगर हम करेंगे, जो करते हुए आ रहे हैं, तो वही मिलेगा जो मिलता हुआ आ रहा है। तो 2023 अगर आप चाहते हैं कि आपके जिंदगी का सबसे यादगार क्षण हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। जहां जहां गलतियां हो रही हैं, आपको पहचानना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा कि नहीं, यहां मैं चूक रही हूं, यहां मैं चूक रहा हूं, ये गलती मैं कर रही हूं, ये गलती मैं कर रहा हूं। वहीं पे आपको उसको स्टॉप कर देना है। तो फिर आपका ये 2023 आपके लिए एक यादगार क्षण होगा, राइट? चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड। ये सेमिनार जो है हमारा 2023 का सबसे पहला सेमिनार, मेगा सेमिनार है। रेहो ग्लोबल का सबसे पहला मेगा सेमिनार है। जो उम्मीदें हमने इस सेमिनार से लगाई थी, वो काफी हद तक पूरी हुई है। हमको विश्वास नहीं था कि लोग यहाँ पे 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर तक से भी लोग चल के आएंगे इस सर्दी में, इस कड़ाके की ठंड में। लेकिन आप लोग अपने सपनों के प्रति समर्पित हैं, राइट? आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, इसलिए आप 100, 200, 300, 400, 500 किलोमीटर से चल के इतनी ठंडी में यहाँ पे आए हैं। तो सबसे पहले आप अपने लिए एक जोरदार ताली बजा सकते हैं। जोर अपने लिए जब ताली बजाना हो तो संकोच नहीं करना चाहिए, राइट? तो सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस मेगा सेमिनार को हिट करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। फ्रेंड, मैं ये बोलना चाहता हूं कि अभी जैसे हमारे विपुल सर ने बताया कि इस ऑर्गेनाइजेशन की, इस कंपनी की हमने शुरुआत क्यों करी। रे होप ग्लोबल, जिसका कि टैगलाइन है रे ऑफ होप, यानी कि हिंदी में बोलते हैं आशा की किरण। आजकल के इस माहौल में, आजकल के समय में, जहां बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ऐसे समय में जहां 2 वक्त की रोटी भी जुटा पाना बड़ा मुश्किल होता है, आजकल जहां अपने परिवार का पालन पोषण करना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे समय में एक आशा की किरण, एक रे ऑफ होप जहां भी मिलता है, जहां से भी मिलता है, उसको हम अच्छी तरह से सीरियसनेस दिखा करके उसको हम पकड़ लें और बदलाव करें, तो कहीं ना कहीं हमारी जो उम्मीद थी इस कंपनी को बनाने में, वो सफल होती दिख रही है। सब आपको श्रेय जाता है। जितने भी रेहो ग्लोबल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने भी रेहो ग्लोबल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप सभी को श्रेय जाता है कि आपने अपने समाज में, आपने अपने देश में, पूरे ऑल ओवर इंडिया, हमारी कंपनी को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, मात्र अभी 9 महीने की कंपनी है, लेकिन इस 9 महीने के अंदर जिस तेज गति से आपने आशा की किरण अपने समाज में बिखेरा है, उसके लिए
जितनी मैं तारीफ करूं उतना कम है। सभी डिस्ट्रीब्यूटर अपने लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड, आज के समय में जैसे मैंने आपको बोला कि ऐसे विपरीत परिस्थितियां हैं जहां महंगाई बढ़ रही है, तो ऐसे में जब कोई अपॉर्चुनिटी हमको संस्था से मिलती है, कंपनी से मिलती है, कि जहां पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप कोई काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसको करते हुए पार्ट टाइम नहीं स्टार्ट करिए। आप छोटे छोटे काम करने हैं आपको। बस जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं कंपनी से, उसके बारे में नॉलेज लेना है, उसको यूज करना है और उसको आसपास शेयर करना है। यही छोटा सा काम है। यही छोटा सा काम आपको इतनी बड़ी सफलता दिला देगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अभी आपने संतलाल सर को सुना, अभी आपने अरविंद सर को सुना। कमाल है, 8 महीने के भीतर 2-2, 2.5 लाख का पे आउट। काबिल तारीफ है। कंपनी की तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा मेहनत करने वाले लीडर की है। राइट? जितनी ज्यादा काबिल तारीफ ऑर्गेनाइजेशन है, उससे भी कहीं ज्यादा वो शख्स है जो यहां पे मेहनत करके पे आउट ले रहे हैं। राइट? तो फ्रेंड, यहां पे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां पे छोटे छोटे काम है। आपको छोटे छोटे काम आप अगर निरंतर करेंगे, आप यहां पे सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। जैसे आप सबको पता है कि रेहो ग्लोबल में मैं, विपुल जी और कृष्णा जी, हम तीनों हैं। मैं चाहता तो ये कंपनी सिर्फ मैं ही स्टार्ट कर सकता था और मेरे साथ कोई साथी नहीं आते, तो भी मैं ये कंपनी की शुरुआत कर सकता था। लेकिन अब थोड़ी सी मैं 2 मिनट में आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इन 2 महान साथियों को मैंने क्यों अपने साथ लिया, मैंने क्यों अकेले शुरुआत नहीं करी। बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। फ्रेंड, हो सकता है मैं ऐसा कर सकता था कि मैं कंपनी स्टार्ट करता और आईटी डिपार्टमेंट हेड, जो आईटी के जो हेड हैं, आईटी डिपार्टमेंट को चलाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को रख लेता जो नौकरी पे हो। आईटी डिपार्टमेंट वो भी चला सकते थे। ऑपरेशन डिपार्टमेंट को चलाने के लिए किसी व्यक्ति को मैं नौकरी पे हायर कर लेता, वो संभाल सकते थे। लेकिन नहीं, हम तीनों ने इकट्ठा होकर ये कंपनी क्यों स्टार्ट करी, उसके पीछे मकसद ये है फ्रेंड। हो, आप बात बिल्कुल ठीक है, आप बोल सकते हैं कि मैं आईटी डिपार्टमेंट के लिए किसी व्यक्ति को मैं नौकरी पे रख सकता था, ऑपरेशन डिपार्टमेंट के लिए मैं किसी व्यक्ति को नौकरी पे रख सकता था, लेकिन नौकरी की मानसिकता और अपना बिजनेस, अपनी कंपनी की मानसिकता होना में जमीन आसमान का अंतर है। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं? सहमत है? तो हम तीनों ने अगर मिलकर ये कंपनी स्टार्ट करी है, तो उसके पीछे लक्ष्य ये है कि अपनापन फील होना। राइट? और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर यहां पे हैं, मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि यदि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो अपने आप को ये चेक कीजिए कि आप कंपनी को अपना मान रहे हैं कि नहीं, कंपनी को अपना समझ रहे हैं कि नहीं, कहीं छूट तो नहीं हो रही है, कहीं आप ऐसा तो नहीं समझ रहे इस कंपनी का मैं केवल कुछ पार्ट टाइम के लिए कुछ काम कर रहा हूं बस। जब ऐसा भाव आएगा, ये कंपनी किसी और की है, ये कंपनी तो इन भाई साहब की है, ये कंपनी तो इन तीनों की है, ऐसा भाव आपके मन में जैसे ही आता है, वैसे ही आप सफलता से कोसों दूर होते चले जाएंगे। फ्रेंड, मैंने आपको बोला ना, और फिर रिपीट करता हूं कि आईटी डिपार्टमेंट के लिए किसी व्यक्ति को मैं नौकरी पे रख सकता था, ऑपरेशन डिपार्टमेंट के लिए नौकरी पे रख सकता था, लेकिन नहीं, हम तीनों इकट्ठा